नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा कहानी की इस नई यात्रा में। आज हम चलते हैं उस दौर में जब पहाड़ों की चोटियां गूंजती थीं तलवारों की झनकार से, जब घोड़ों की टापों ने दुश्मनों के दिलों में खौफ भर दिया था। यह कहानी है मराठा साम्राज्य की, जहां एक महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सपनों को हकीकत में बदला। लेकिन इस साम्राज्य की नींव में एक ऐसी शक्ति थी जिसके बिना यह गाथा अधूरी रहती। शिलेदार। कौन थे ये शिलेदार? क्या थी उनकी ताकत और कैसे उन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी? चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम शक्ति पर था। दिल्ली से लेकर दक्कन तक बादशाह औरंगजेब का सिक्का चलता था। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतें अपनी ताकत दिखा रही थीं, लेकिन सह्याद्री की पहाड़ियों में एक चिंगारी जल रही थी। यह चिंगारी थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने एक स्वतंत्र मराठा राज्य का सपना देखा। इस सपने को सच करने के लिए उन्हें एक ऐसी सेना चाहिए थी जो तेज हो, चतुर हो और हर हाल में अपने महाराज के साथ खड़ी रहे। यहीं से शिलेदारों की कहानी शुरू होती है। शिलेदार मराठी में इसका मतलब है हथियार धारण करने वाला। ये थे मराठा सेना के वे घुड़सवार योद्धा जो अपने घोड़े, तलवार, भाला और ढाल लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ते थे। ये अपनी संपत्ति खुद लाते थे, कोई राज्य का इंतजार नहीं, कोई बहाना नहीं। बदले में छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें जागीर या नकद इनाम देते थे। शिलेदार मराठा समाज की सामंती व्यवस्था से निकले थे। ये छोटे जमींदार, वतनदार या मेहनती किसान थे जिनके दिल में आजादी की लौ जलती थी। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांटा, बरगीर और शिलेदार। बरगीर वे थे जिन्हें राज्य घोड़े और हथियार देता था, लेकिन शिलेदार वे अपनी मर्जी के मालिक थे। उनके पास अपनी ताकत थी, अपना गर्व था। वे सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि मराठा गौरव का प्रतीक थे। शिवाजी महाराज की सेना का ढांचा अनोखा था। उन्होंने अपनी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा, जिन्हें पागा कहते थे। एक पागा में 25 से 100 घुड़सवार होते थे और इनका नेतृत्व एक नायक या हवलदार करता था। शिलेदार इन टुकड़ियों की रीढ़ थे। उनकी भर्ती गांवों से शुरू होती थी। स्थानीय सरदार अपने इलाके के सबसे नन्हे योद्धाओं को चुनते थे, जिनके पास घोड़ा हो, हथियार हो और सबसे जरूरी जिगर हो। शिलेदार बनना कोई खेल नहीं था। इसके लिए चाहिए था एक मजबूत घोड़ा जो पहाड़ों पर दौड़े, मैदानों में उड़े। चाहिए थी एक तलवार जो दुश्मन की ढाल को चीर दे, और चाहिए था प्रशिक्षण जो बचपन से शुरू होता था। ये योद्धा मराठा कुलों से आते थे। कुंभी, जाधव, मोरे, शिंदे, पवार। इनके परिवारों में पीढ़ियों से तलवारबाजी और घुड़सवारी की कला सिखाई जाती थी। शिवाजी महाराज के समय उनकी सेना में 20,000 से 30,000 घुड़सवार थे और इनमें से ज्यादातर शिलेदार थे। उनकी सेवा के लिए उन्हें जागीर मिलती थी, कभी एक गांव, कभी कुछ एकड़ जमीन। यह जमीन उनके परिवार को चलाती थी और उन्हें अगले युद्ध के लिए तैयार रखती थी। शिलेदार बनने की राह आसान नहीं थी। इनका प्रशिक्षण बचपन से शुरू होता था। मराठा गांवों में बच्चे छोटी उम्र से ही घोड़ों के साथ खेलते थे। वे घास के मैदानों में दौड़ते, पहाड़ों पर चढ़ते और अपने बड़ों को देखकर सीखते। 10-12 साल की उम्र तक वे घुड़सवारी में माहिर हो जाते थे। फिर शुरू होती थी हथियारों की ट्रेनिंग। तलवार चलाना, भाला फेंकना, ढाल से बचाव करना, हर कला में निपुणता जरूरी थी। प्रशिक्षण का एक खास हिस्सा था मल्लखंभ, एक पारंपरिक व्यायाम जिसमें लकड़ी के खंभे पर लटककर शरीर को लचीला और मजबूत बनाया जाता था। इससे शिलेदारों को घोड़े पर संतुलन बनाने और तेज हमले करने की ताकत मिलती थी। इसके अलावा उन्हें जंगल और पहाड़ों में छिपने की कला भी सिखाई जाती थी। यह सब इसलिए ताकि वे शिवाजी महाराज की छापामार रणनीति में बेजोड़ बन सकें। शिलेदार मराठा सेना की जान थे और उनकी ताकत थी गनीमी कावा, छापामार युद्ध। यह शिवाजी महाराज की चाल थी। दुश्मन पर अचानक हमला, उनकी रसद लाइन काटना और फिर पलक झपकते गायब हो जाना। शिलेदार इसके लिए बने थे। हल्का कवच, तेज घोड़े और फुर्ती, ये उनकी ताकत थी। उनके हथियारों में थी तलवार, जिसे पट्टा कहते थे, एक लंबी घुमावदार ब्लेड जो हवा में चमकती थी। था भाला जो दूर से दुश्मन को भेद देता था। थी ढाल
जो तीरों और वारों से बचाती थी। बाद में 18वीं शताब्दी में कुछ शिलेदारों ने बंदूकें भी उठाईं। उनकी घुड़सवारी का कोई जवाब नहीं था। वे घंटों दौड़ सकते थे, पहाड़ों को पार कर सकते थे और दुश्मन को थका सकते थे। एक मिसाल है 1649 का प्रतापगढ़ युद्ध। बीजापुर का सेनापति अफजल खान अपनी विशाल सेना लेकर शिवाजी महाराज को कुचलने आया था, लेकिन महाराज ने चाल चली। शिलेदारों को जंगल में छिपाया गया। जब अफजल खान की सेना संकरे रास्तों से गुजरी, शिलेदारों ने बिजली की तरह हमला किया। घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी, तलवारें चमकीं, भाले चले और देखते देखते दुश्मन की सेना बिखर गई। इस युद्ध में शिवाजी महाराज की जीत हुई और शिलेदारों की बहादुरी की कहानी हर जुबान पर चढ़ गई। 1670 में सूरत की लूट भी शिलेदारों की ताकत का सबूत है। शिवाजी महाराज ने मुगलों के इस अमीर शहर पर धावा बोला। शिलेदारों ने तेजी से शहर को घेरा, मुगल चौकियों को तोड़ा और खजाना लूट लिया। उनकी रफ्तार ऐसी थी कि मुगल सेना कुछ समझ ही नहीं पाई। पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वार में 1737 में दिल्ली पर हमला हुआ। शिलेदारों ने मुगल राजधानी को घेर लिया। उनकी तेजी और साहस ने मुगलों को हैरान कर दिया। यह मराठा शक्ति का ऐसा प्रदर्शन था जिसे दिल्ली कभी नहीं भूली। शिलेदार सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे मराठा समाज का खास हिस्सा थे। ज्यादातर छोटे जमींदार या वतनदार थे जिनके पास अपनी जमीन थी। जागीर उनकी मेहनत का इनाम थी। लेकिन यह हमेशा आसान नहीं था। अगर अभियान असफल होता या भुगतान रुक जाता तो उनके परिवार मुश्किल में पड़ते थे। फिर भी उनकी आजादी उन्हें बरगीरों से ऊपर रखती थी। युद्ध की लूट उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा थी। दुश्मन के इलाकों से सोना, अनाज और घोड़े लूटकर वे अपने घरों को चलाते थे। यह परंपरा उन्हें जोखिम लेने के लिए प्रेरित करती थी। शिलेदारों का जीवन सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था। जब युद्ध नहीं होता, वे अपने गांवों में लौटते, खेतों में काम करते, अपने घोड़ों की देखभाल करते और बच्चों को तलवारबाजी सिखाते। उनका घर साधारण होता था, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत, लेकिन उनका गर्व बड़ा था। वे अपने महाराज और अपनी मिट्टी के लिए जीते थे। शिवाजी महाराज के बाद पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले गए। शिलेदारों ने उत्तरी भारत में बड़े अभियानों में हिस्सा लिया, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक चीजें बदलीं। 1817-1818 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को तोड़ दिया। शिलेदारों को उनकी सेना में जगह नहीं मिली और उनकी परंपरा खत्म हो गई। शिलेदार मराठा संस्कृति का गर्व थे। उनकी कहानियां पोवाड़ा में गाई जाती हैं। तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे जैसे नायकों के साथ उनकी वीरता आज भी याद की जाती है। शिलेदार मराठा साम्राज्य के वे स्वतंत्र योद्धा जिन्होंने अपनी तलवार और घोड़ों से इतिहास लिखा। वे सैनिक थे, जमींदार थे और मराठा गौरव का प्रतीक थे। उनका योगदान अमर है। तो दोस्तों, यह थी शिलेदारों की कहानी, उन अनसुने नायकों की जिनके बिना मराठा साम्राज्य का स्वर्णिम इतिहास अधूरा होता। छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों को सच करने वाले ये योद्धा आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनकी तलवारें अब शांत हैं, लेकिन उनकी गाथाएं हमेशा गूंजती रहेंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर शेयर करें और अगली कथा के लिए तैयार रहें। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। जय भवानी, जय शिवाजी।